तो आपका बहुत सारा नुकसान तब तक हो चुका होगा ऑलरेडी। मामूली सी चीज़ पे नुकसान हो जाता है भट्ठे वाले का 20-30-50 लाख रुपए। भट्ठे के अंदर 50 से 60 लाख रुपए बचते, उसमें मालिक की कोई गलती नहीं होती है। कई बार मालिक भी गलत हो जाता है, कई बार लेबर सही होती है, और लेबर कोर्ट करती है भाई, थोड़े से लफड़े में ही लेबर कोर्ट कर जाती है। वो वाले बंदे आपके पास में जब भी आएंगे तो आपने एक बंदे से पूरे भट्ठे की और जो एक्सपीरियंसेबल आदमी है वो भी आएंगे, क्योंकि भाई आपको बचना पड़ेगा। बहुत सारे जो आपके साथ में ठगी फरेब धोखा करने भी आएंगे। लेबर वाले के ऊपर एक फोरमैन होता है, जिसको मिस्त्री बोलते हैं, कारीगर मान लो या कुछ भी मान लो, फोरमैन होता है। अक्सर भट्ठे पे जो काम करने वाले लोग हैं, जैसे सबसे पहले चौकीदार, मुंशी, 10,000 होगी, 12,000 होगी, 15,000 होगी, 25,000 होगी, गार वाला ड्राइवर हो गया या फिर ऑपरेटर हो गया। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज, जय हो आपकी। 8 बजे हुए वही सुबह के। वैसे तो मैं 4-4:30 बजे उठा हुआ था, वीडियो अपलोड करी और उठ गया था। रात पता चल गया था मेरे को कि भाई ऑर्डर नहीं है हमारे पास, हमारा जो JBF का ऑर्डर नहीं है। वैसे तो हम सैंपल दुकान पे लगा के आए थे, 1500 ईंटें 3500 साइड पे उतार के आए थे, लेकिन फिर भी कोई ऑर्डर नहीं आया, क्योंकि कॉस्टली ईंटें हैं, थोड़ी सी अच्छी ईंटें हैं, बढ़िया ईंटें हैं, और बंद के समझे की तार कटाई की। जो सस्ती ईंटें हैं वो मार्केट में ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि सस्ती ईंटें ज़्यादा बिकती हैं। जो हमारा जो नॉर्मल ईंट का रेट है, वैसे तो हमारी ईंट भी नॉर्मल है, लेकिन जो और मुकाबले CBCD L1 ऐसी जो थोड़ी सी कॉस्ट कम होती है, रेट में कम होती है, उनके मुकाबले में हमारी ईंटें थोड़ी सी अच्छी हैं और रेट भी थोड़ा सा कॉस्टली है। कॉस्ट रेट के हिसाब से, ज़्यादा कॉस्टली रेट के हिसाब से मार्केट में काम मंदा है। जो नॉर्मल ईंट का रेट है उससे भी कहीं 100, 200, 300, 400 रुपये कम ईंटें मार्केट में आ रही हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन वो हमारे ईंटों के मुकाबले में कई भट्ठे वाले या फिर कई सप्लायर तो अच्छी ईंटें भी, जैसे हमारे वाली JBF है, इसके बराबर की ईंटें उस हमारे रेट से भी 200, 400, 300 रुपये कम दे रहे हैं मार्केट के अंदर। लेकिन वो वही बरसाती मंडी के होते हैं, मैंने पहले भी बताया। जिनको परमानेंट काम करना होता है उनके रेट नॉर्मल होते हैं और जायज़ होते हैं। हमारे रेट नॉर्मल और जायज़ दोनों होते हैं। क्वालिटी हम देते हैं पूरी बढ़िया वाली, और रेट भी हमारा नॉर्मल होता है, बिल्कुल फिक्स प्राइस होता है। लेकिन उसमें से 100-50 इधर उधर होके ऑर्डर बना लेते हैं, लेकिन ज़्यादा रेट डाउन हम करते नहीं, क्योंकि हमारे को लंबा चलना होता है। एकदम से अचानक से हम 500 रुपये घटाते भी नहीं है और बढ़ाते भी नहीं है। तो वही आज पूरे दिन का व्लॉग आपको दिखाएंगे क्या करेंगे। ट्रैक्टर पहले, सबसे पहले तो 9-10 बजे से सर्विस स्टेशन वाले आ जाएंगे, वो ट्रैक्टर धुलवाते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं जी, जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज, जय वाह। लो जी, ये बाहर का सीन है। अपने वाला ट्रैक्टर एक भरा खड़ा है टाइलों का। ईंट वाला जो ट्रैक्टर था यहाँ पे खड़ा था, वो निकल के चला गया। अपने वाला परली तरफ खड़े हैं। मोटे वाले के पास में भी चक्कर नहीं था, एक ट्रैक्टर उनका गया हुआ है और एक ही यहीं पे खड़ा है। रात वाला ही, रात से ही खड़े हैं। और उधर सब्जी वाले हैं, वही सब्जी बेचने वालों ने हमारे यहाँ भी कमरे ले रखे, सब्जी बेचते हैं। और हमने बिल्कुल पीले वाली ड्रेस डाल रखी है, पूरा सेट का सेट है। आज काफ़ी दिन से कपड़े यहीं पे रखे हुए हैं, बैग में यूज़ हुए ही नहीं। बहुत सारे कपड़े धुले हुए रखे हैं, लेकिन मैं मेले ही डालता रहता हूँ। मगर आज चलो नए कपड़े डाल लेते हैं। अब भाई 9:30 हो गए, सर्विस स्टेशन ऑन हो गया। ट्रैक्टर खोलते हैं पहले। लो जी, स्टार्ट कर रखा है और ट्रॉली खोल दिया, खुला निकाल दिया। अभी 100 खोल दिए और लगा दिया बढ़िया तरीके से। बहुत ज़्यादा मिट्टी हो, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था भाई। टाइम देख लो भाई। लो जी, परांठा आ गया अपना प्याज वाला, और वहाँ पे लग गए हैं थोड़े बहुत सज लग रहे हैं। खाते हैं वही पहले। लो जी, जुटे हुए हैं भाई, खाना भी खा लिया हमने। लो जी, इनकम्प्लीट हो गया। अब कमरे पे लेके चलेंगे। सूखने के बाद में पता चलता है कि वे कहाँ से धोए बगैर रह रहे हैं। यहाँ से रह गया और यहाँ पे काला ऑयल रह गया। यहाँ पे ये लीक है ना अपने वाली, ये सेट ही नहीं हुई है, क्योंकि बार इसको बढ़िया तरीके से सेट करवाऊँगे। और रिमों के यहाँ पे भी लगा हुआ है, इतना मिट्टी रह रही है। और अंदर से भी कपड़ा नहीं लग रहा है, देखो बिल्कुल वैसे के वैसे पड़े हैं। और इस तरफ भी अंदर नहीं कपड़ा लग रहा है बिल्कुल।
सर्फ का कपड़ा सारी तरफ लगना चाहिए ट्रैक्टर के यहाँ, तो बार बार से बस वहाँ कपड़ा लग रहा है, थोड़ा बहुत रहा हुआ बाहर से भी है। सो खुद निकल आई थी, यहाँ से भी रह गया। देखो वर्करों का यही हिसाब होता है, ये खुली खिलाई थी, यहाँ से बिल्कुल कपड़ा लगा ही नहीं है। देखो अगर सही मायने में मानो ना तो 3 घंटे लगते हैं एक ट्रैक्टर धोने के अंदर। अगर खुद मालिक खुद मैं धोऊँ ना नहर में या फिर बोर के साथ में धोऊँ, कैसे मर्जी धोऊँ, तो 3 घंटे कंप्लीट लगेंगे ट्रैक्टर धोना है बढ़िया तरीके से। तो पूरा प्रॉपर तरीके से साफ ट्रैक्टर तब होगा जब 3 घंटे आप खुद लगाओगे धोने के ऊपर। लेकिन बस टाइम नहीं लगता। पहले तो गाँव में होते थे, धो देते थे बढ़िया तरीके से। और ट्रॉली भी पेंट मांग रही है अपनी, करवाऊंगे वही पेंट भी करवाऊंगे। और वही मज़ा नहीं आया बस धोने में। अक्सर भट्ठे पे जो काम करने वाले लोग हैं, जैसे सबसे पहले चौकीदार, मुंशी और 1-2 जो स्टाफ होता है भट्ठे का, जो भी स्टाफ हो गया, कोई भी स्टाफ मान के चलो आप, भट्ठे का कोई भी स्टाफ हो गया, सबकी तनख्वाह तय होती है महीने के हिसाब से। 10,000 होगी, 12,000 होगी, 15,000 होगी, 25,000 होगी, 30,000 होगी। मुंशी की 30, 35, 32, 25,000, 20,000 से 18,000 से ऊपर होती है मुंशी की जो तनख्वाह होती है, वो महीने के हिसाब से होती है परमानेंट। और जो ड्राइवर हो गए वो उनकी भी तनख्वाह तय होती है। गार वाला ड्राइवर हो गया या फिर ऑपरेटर हो गया, ऑपरेटर की भी तनख्वाह तय होती है भट्ठे के ऊपर। जो निकासी करते हैं, ईंट की निकासी करते हैं, भट्ठे से बाहर निकालते हैं, जो ईंट बनाते हैं पथेर वाले, और जो लोड करते हैं, लोड वालों का भी 100 रुपये 1000 के हिसाब से लोड करना होता है। 100 रुपये 1000 के हिसाब से भट्ठे से कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट होकर जाती है ईंटें, तो 100 रुपये 1000 वो होता है सबकी। जो भट्ठे के ऊपर पथेर बनाता है, ईंटें बनाता है, उसका रेट 1000 के ऊपर तय होता है। 600 रुपये 1000 हो गया, 700 रुपये 1000 हो गया, उनकी तनख्वाह नहीं होती है। उनका खुद का बिजनेस मान के चलो भट्ठे के ऊपर कि भाई उनका खुद का काम है, जितने ईंटें बनाएंगे उतने ही उनके पैसे बढ़ते जाएंगे। सबसे ऊपर वही होता है भट्ठे के ऊपर जो बिजनेस करता है, यानी कि उनका बिजनेस माना जाता है। जो भी पथेर, निकासी, भराई, तराई, उनका जितना काम करेंगे उतने ही पैसे बढ़ेंगे। जितनी ईंटें 1000 के हिसाब से, वो जितना ज़्यादा 2000 होगी, 3000 ईंटें बना दी उन्होंने या फिर निकाल दी निकासी से, उनका रेट तय होता है। वो जितना काम करेंगे उतने ही पैसे उनके बढ़ते जाएंगे। लेकिन जिसकी तनख्वाह फिक्स होती है, लेबर के जो स्टाफ होता है भट्ठे का, उसकी तनख्वाह पूरी मंथली के हिसाब से तय होती। जड़ाई वाले रहेंगे, जड़ाई वालों जैसे जड़ाई वाले 10 बंदे हैं टोटल, उनके ऊपर एक फोरमैन होता है, जिसको मिस्त्री बोलते हैं, कारीगर मान लो या कुछ भी मान लो, फोरमैन होता है। एक बंदा उनके ऊपर मेन होता है, एजेंट बोलते हैं, या फिर आप कुछ भी बोल सकते हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज या फिर स्टेट वाइज आप कुछ भी बोलते हो। भट्ठे का जो 10 जड़ाई वाले बंदों के ऊपर एक बंदा होता है, उसकी तनख्वाह तय होती है 25,000, 30,000, 35,000। वो मास्टर माइंड होता है जड़ाई वालों का। जो जड़ाई वालों का मेन जमादार है, जो जिसकी तनख्वाह तय है भट्ठे के ऊपर, कि भाई वो ध्यान रखता है कि भाई कितने चैम्बर फूकने हैं, कितना कोयला डालना है, उसका मतलब कि ये काम होता है फोरमैन का। जो जड़ाई वालों के ऊपर मेन बंदा होता है, वो उसके नीचे जो भी बंदे होते हैं वो एक दूसरे से, या तो फिर जैसे एक मेन बंदा हो गया, वो मास्टर हो गया उनका, जो भी जमादार हो गया उनका, वो उसके पास में 2, 4, 6, 5 भट्ठे होते हैं। 35, 30 हज़ार तनख्वाह के हिसाब से उसने 10 बंदे अपने नीचे छोड़े हुए होते हैं हर एक भट्ठे पर। या फिर मेन बंदा एक ही भट्ठा चला रहा है तो वो एक अलग बात है, ठीक है जी। जो उस मेन बंदे से नीचे बंदे जो लेबर वाले काम करने वाले हैं, जड़ाई वाले, वो उनकी तनख्वाह तय होती है। लेकिन जो मेन बंदा होता है उसका बिजनेस होता है। जो उससे बंदे नीचे काम करने वाले, कोयला ढोने वाले, अंदर जड़ाई में डालने वाले, ईंटों को पकाने वाले, चैम्बर को मतलब कि पूरा कंप्लीट करके देना उसको, जमादार को, उनकी तनख्वाह दिहाड़ी होती है जी। 5 बजे हुए हैं भाई, ये प्लॉट का सीन है आज का। होटल सूर्य देवता जी महाराज बने हुए हैं भाई, नमो नमः जी। और इधर कर खोदा है जी, अपने देश का झंडा है। श्री बजरंगबली जी महाराज जय हो आपकी। लो जी, ऊपर आए हैं छत पे। बड़ा वातावरण बहुत बढ़िया सिस्टम है आज, बिल्कुल शांति वाला माहौल है। कल भी ऐसे ही बिल्कुल शांति थी। कल भी मतलब कि
थोड़ी सी बारिश हुई है अभी, जैसे जस्ट बारिश हुई थी अभी हफ्ता 10 दिन पहले थोड़ी सी बारिश हुई थी, उसके बाद में फिर धुंध पड़ी है और उसके इतनी सी बारिश से ही बहुत बढ़िया वो मतलब कि क्लीन हो गया बिल्कुल। थोड़ी सी बारिश के आने से ही क्लीन हो गया पूरा वातावरण और अच्छी सांस आ रही है। ऐसा नहीं है कि भाई पोल्यूशन है ये वो, दिल्ली में तो है, दिल्ली में तो देखो भाई पोल्यूशन का वहाँ पे तो चलता ही है, डीजल की गाड़ियाँ होगी और धूल मिट्टी होगी और कंस्ट्रक्शन हो गया और वही बिल्डिंग बनने लग रही हैं, सड़कें बनने लग रही हैं और बहुत सारे जो रोड हैं वो ख़राब है, उनसे धूल उठती है, साधन स्पीड के अंदर चलते हैं। हरियाणा से बहुत सारा जो कंस्ट्रक्शन का जो सिस्टम है वो दिल्ली के अंदर पहुंचता है और पॉपुलेशन एरिया है, सभी को वहीं पर वहाँ पे जाके आसपास के एरिया वालों को जाके वहाँ पे जो दो रोटी का साधन उनका बनता है। तो उसके हिसाब से दिल्ली में मतलब कि 1.5-2 करोड़ की आबादी है, उसके हिसाब से भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और सबको मतलब कि सभी के पास में साधन है, काम सभी करते हैं, तो साधन चलेंगे तो धूल भी उठेगी और पोल्यूशन भी होगा, तो उसके चलते ये सारा सिस्टम है। भट्ठे वाले भाइयों के लिए जानकारी है बहुत अच्छी। जब भी कोई नए बंदे जब भट्ठा लगा लेते हैं ना तो उनको बहुत सारी कम नॉलेज होती है। जो पुराने मालिक हैं 5-5 10-10 साल का एक्सपीरियंस हो गया उनके भट्ठे चलाते हुए का, तो उनको तो इन चीज़ों का सारी को पता है जो मैं बताने जा रहा हूँ। इस चीज़ पे बड़ा ध्यान देना, गौर करना। जब भी आपने नए हो भट्ठे लगाने के सिस्टम में एक्सपीरियंस आपके पास में कम होता है, आपके पास में नए लोग बहुत आते हैं और जो पहले से ही एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, जैसे ठेकेदार हो गए, किसी भी चीज़ के ठेकेदार हो गए, जमादार हो गए, तो आपके पास में बिल्कुल वो एक्सपर्ट बंदे आएंगे और जो एक्सपीरियंसेबल आदमी हैं वो भी आएंगे। लेकिन उसके मामले में मैं बताना चाहता हूँ कि भाई आपको बचना पड़ेगा। बहुत सारे जो आपके साथ में ठगी फरेब धोखा करने भी आएंगे, लेबर वाले हो गए या फिर वो निकासी वाले हो गए, किसी भी तरीके का जो भट्ठे का सिस्टम है, किसी भी तरीके के बंदे लगा लो आप, आपके पास में धोखा करने के लिए ज़रूर आएंगे। उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ, जब भी आपने लेबर रखनी है, निकासी वाले हो गए, भराई वाले हो गए और पथेर वाले हो गए और भाई जड़ाई वाले हो गए, तो ये 4-5 सिस्टम के जो लोग हैं, आप इनके जमादार और ठेकेदार और जो भी एजेंट हम बोलेंगे उनको, वो वाले बंदे आपके पास में जब भी आएंगे तो आपने एक बंदे से पूरे भट्ठे की लेबर नहीं रखनी है। कभी भी ध्यान में रखना, एक बंदे से ना निकासी वाले रखने हैं, ना भराई वाले रखने हैं और ना लेबर बेलदार, कुछ भी आपने एक बंदे से नहीं रखना है। कोई भी बंदा एक बंदे से मतलब कि पूरे भट्ठे का स्टाफ एक बंदे से नहीं रखना है। अगर आपको रखना है तो अलग अलग ठेकेदार, अलग अलग जमादार, अलग अलग बंदे से आपने डीलिंग करनी है, जो आप ताकि भविष्य में कभी भी कोई दिक्कत आती है, अगर निकासी वालों का लफड़ा कुछ हो गया किसी बात को लेकर, तो पूरे भट्ठे की लेबर आपकी गायब हो जाएगी। उसके वो आप जो भट्ठे वाले हैं उनसे बात कर लेना, आप समझदार हो, इशारा ही काफ़ी होता है। बहुत सारे लेबर के अंदर झंझट होते हैं, लड़ाई झगड़े मारपीट सब कुछ होते हैं, कोर्ट हो जाती है, कई बार लेबर पूरी भट्ठे की लेबर चली जाती है कोर्ट करके। अगर निकासी वालों के साथ में लफड़ा कुछ हो गया, भराई वालों के साथ में कुछ लफड़ा हो गया आपका भट्ठे के साथ में, या भट्ठे की लेबर में आपस में लड़ाई होगी, तो सिर्फ नुकसान भट्ठे वाले का होगा, क्योंकि लेबर कोर्ट करेगी, पूरे भट्ठे की लेबर सत्यानाश हो जाएगा आपके पूरे भट्ठे का। जो समझदार हैं वो अलग अलग बंदों से डीलिंग करते हैं, अलग अलग जमादारों से डीलिंग करते हैं, उनके अलग अलग लेबर वालों के ठेकेदार अलग अलग होते हैं। ठीक है जी। कभी भी भविष्य में आपको इस बात की जानकारी मैं दे देता हूँ कि भाई भविष्य में आपको कभी भी ऐसी चीज़ की नौबत आए तो एक बंदे से पूरे भट्ठे की लेबर कभी भी मत रखना। खासकर बहुत सारे भाइयों ने चोट खा रखी है इस चीज़ के मामले में, कोर्ट करके 1.5 करोड़ रुपए, जो 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए भट्ठे के ऊपर लगा रखे हैं, वो नुकसान हो जाता है। पूरे भट्ठे की लेबर अगर आपकी कोर्ट करती है तो आपका बहुत सारा नुकसान हो जाता है और आपका जो पूरा प्रोसेस है भट्ठे का वो पूरा बंद पड़ जाएगा। एकदम अचानक से लेबर आपको दोबारा से पैसे लगाने पड़ेंगे, बहुत सारा नुकसान होगा और बहुत सारे पैसे फिर दोबारा से फिर आपके लगेंगे। इस बात के आधार पे मैं बता रहा हूँ। एक पूरे सीजन के अंदर कभी निकासी वाले चले जाते हैं, कभी जमादार मतलब कि निकासी वाले चले गए, कभी भराई वाले चले गए, कभी पथेर भागी और कभी आपका कोयले वाला भाग गया, तो आपके साथ में ये सिस्टम चलता ही रहेगा पूरे मतलब कि एक सीजन में। भट्ठे वाले के साथ में एक लेबर भागती ही भागती है, वो उसमें बहुत सारे लफड़े हो जाते हैं, उसमें मालिक की कोई गलती नहीं होती है। कई बार मालिक भी गलत हो जाता है, कई बार लेबर सही होती है, कई बार लेबर तो खासकर 99% लेबर गलत करती है, हो जाता है और लेबर कोर्ट करती है भाई। थोड़े से लफड़े में ही लेबर कोर्ट कर जाती है और लेबर कोर्ट में मालिक को हर्जाना भुगतना पड़ेगा। वो मानेगी नहीं लेबर को, वो तंग करेंगे, कुछ भी करेंगे। वो बहुत सारे केस हैं उनके पास में,
लेकिन भट्ठे मालिक के लिए ये चीज़ समझदारी करना बहुत ज़रूरी है। बच्चा खाना चल रहा है और अपना भी 2 मिनट में आएगा। जय श्री राम। हेलो जी, 8 बज गए, अभी खाना खा के आया हूँ जस्ट, और सर्दी हो गई अभी। तब तो सूर्य देवता जी महाराज थे 6 बजे, तो 5:30 6 बजे से तो, और धूप निकल रही है कई दिन से, बहुत अच्छा मौसम है। भट्ठे वाले के हित में मैंने पूरी जानकारी दे दी है। जिस भाई को अच्छी लगी हो लाइक करके जाना, शेयर कर देना, और उन भाइयों को शेयर कर देना जिन भाइयों को नॉलेज नहीं है और नॉलेज मिल जाए। और भाई जो भी पार्ट अच्छा लगा हो जय श्री राम कमेंट में जरूर लिख के जाना। इस वीडियो में कोई भी आपकी जानकारी लाभदायक हो या फिर गलत हो बता देना मेरे को। और जब भी लेबर मतलब ये कोर्ट करेगी, मैंने बता दिया, पूरा सिस्टम बता दिया। उसमें वैसे तो इन चीज़ों में लेबर के मामले में, कोर्ट के मामले में अब तो थोड़ी बहुत इंक्रीज मिली है, मतलब कि थोड़ी बहुत राहत मिली है। बीच में जमादार आ गए, लेबर और ठेकेदार के बीच में जो भट्ठा मालिक होता है ठेकेदार बोलते हैं, ठेकेदार भट्ठे वाला और कोर्ट के बीच में एक जमादार आ गया। जमादार की बहुत सारी जिम्मेवारी होती है। कम से कम साल जो सीजन होता है ना भट्ठे का, 10 से 12 लाख 8 लाख कमीशन होता है। जो लेबर पथेर की होती है उसके बीच में कमीशन एजेंट होता है, 8-10 लाख रुपए 12 लाख रुपए पूरे सीजन के लेता है वो बंदा। वो कोर्ट के बीच में थोड़ा बहुत ही प्रोसेस वो करवा सकता है, समझदारी मतलब कि सुलह करवा सकता है, साझा करवा सकता है कि भाई ये काम निबट जाए या फिर लेबर आ जाए। जिम्मेवारी उसकी होती है दूसरी लेबर लेके आने की, लेकिन उसमें बहुत सारे झंझट हो जाते हैं। लेकिन एक बार लेबर चली जाए तो आपका, अगर लेबर 1 महीने बाद आती है, 15 दिन बाद आती है दूसरी लेबर, तो आपका बहुत सारा नुकसान तब तक हो चुका होगा ऑलरेडी, 20-30-50 लाख रुपए का। तो भट्ठे के अंदर मामूली सी चीज़ पे नुकसान हो जाता है भट्ठे वाले का, 20-30-50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए तो बिल्कुल आसान सी बात है। इतना नुकसान हो जाता है 15-10 दिन में, 20 दिन में, महीने में। पूरे भट्ठे के अंदर 50 से 60 लाख रुपए बचते हैं भट्ठे वाले को। अगर वही लेबर के मामले में इधर उधर हो जाए तो वही भट्ठे वाला तो मतलब बैठ जाएगा। ठीक है जी, शेयर करके जाना, सब्सक्राइब कर लेना, जय श्री राम जरूर कर देना। इस वीडियो करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी वीडियो, तब तक के लिए बाबा थैंक यू, जय श्री राम, जय बजरंग बली महाराज। वीडियो एंड तक धन्यवाद। मेरे से बात करने के लिए विक्की सी मार बात है, इंस्टाग्राम पे आप बात कर सकते हो। थैंक यू जी।